चलिए बच्चों, ये दो देखिए, एक है क्लिंजन कंडेंसेशन और एक है क्लिंजन स्किमिट रिएक्शन। इसको सिंपली क्लिंजन रिएक्शन भी कहते हैं, क्लिंजन स्किमिट रिएक्शन को, और वो क्लिंजन कंडेंसेशन है। तो इसमें हमें क्या करना है? कुछ नहीं। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली सेल्फ कंडेंसेशन होता है। सेल्फ कंडेंसेशन मतलब आपस में ही वाटर का रिमूवल होना। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, पानी हट जाना दो मॉलिक्यूल से। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर रिमूविंग होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें सेल्फ कंडेंसेशन करना है, दो मॉलिक्यूल लेने हैं। किसके? एस्टर के लेने हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो। जैसे ये अल्फा है तो इस पर हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे कौन होगा? अल्फा। आप ये देखो O(C2H5) अल्फा है तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। तो बेसिकली दो हमें एस्टर लेने हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, और उनसे सेल्फ कंडेंसेशन अगर उनका हो जाए, उनसे वाटर रिमूव हो जाए किसी स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में। जैसे कौन है? सोडियम इथॉक्साइड है, C2H5ON है। तो फाइनली आप पे क्या होता है? यहाँ से आपने C2H5OH हटाना है। यहाँ पे क्या आएगा? CH3CO। ठीक है, यहाँ पे CH3CO है और यहाँ पे क्या है? CH2C डबल बॉन्ड O(C2H5), तो वो हमने लगा दिया। अब इसे बोलते हैं बीटा कीटो एस्टर। क्या बोलते हैं? बीटा पे कीटोन ग्रुप होना और एस्टर होना। एस्टर की पहचान क्या है? COOR होना, तो यहाँ पे है ही COOR। ठीक है, और फाइनली क्या है? बीटा पोजीशन पे आपके एस्टर ग्रुप होना चाहिए, चाहे आप यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो। देखो अल्फा ये रही तो बीटा ये रही, बीटा पे क्या है? एस्टर ग्रुप है। ठीक है, ऐसी अल्फा ये रही, बीटा पे कौन सा ग्रुप है? एस्टर ग्रुप है। ठीक है, तो क्लिंजन कंडेंसेशन ज़्यादा हेल्प तो कर नहीं पाऊंगा, बस इतना है कि दो आपको एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे लेने हैं, नहीं, दो आपको एस्टर ऐसे लेने हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, और बेसिकली वो दोनों कंडेंसेशन करेंगे, वाटर का रिमूवल करेंगे, एक से H जाएगा। अच्छा, कंडेंसेशन मतलब वाटर का रिमूवल भी होता है, और कंडेंसेशन मतलब कुछ बेसिक एक सिंपल कंपाउंड निकल जाए, जैसे अल्कोहल निकल जाए, अमोनिया निकल जाए, ये चीज़ भी कंडेंसेशन होती है। तो जैसे यहाँ तो इन्होंने अल्कोहल निकाल दिया, इसको भी हम कंडेंसेशन में गिनते हैं। ठीक है, और जैसे वाली रिएक्शन है क्लिंजन स्किमिट रिएक्शन, इसमें भी हमने क्या लेना है? दो एल्डिहाइड लेने। जैसे मैंने यहाँ पे बेंजल्डिहाइड ले लिया C6H5CHO, और यहाँ पे CH3, देखो 2 और 1 3, CH3CHO। मेरी मंशा इसे ऐसे लिखने की इसलिए थी ताकि यहाँ से वाटर रिमूव हो जाए। ये भी एक तरह की कंडेंसेशन रिएक्शन ही है। यहाँ पे देखिए, आपका कभी भी CHO के साथ डबल बॉन्ड हो, जैसे C6H5CH डबल बॉन्ड CH हो, तो हमने पहले देखा था जैसे सिनामनिक एसिड, वहाँ पे क्या होता है? CHO की जगह COOH होता है। तो आज तो CHO है, तो ये सिनामनिक जैसे ही कुछ बनेगा, तो बना क्या? सिनामल पे एल्डिहाइड, तो सिनामल्डिहाइड। ऐसे नीचे अगर आप देखोगे तो हमने एक बार कीटोन ले लिया है। यहाँ पे देखो C6H5CHO है और यहाँ पे कीटोन है, CHO की जगह यहाँ पे कीटोन है। तो अब आप पे जो बन रहा है उसका नाम उन्होंने बोल दिया बेंजल एसीटोन। आपको कुछ नहीं करना, पहले से H2 निकालना है, दूसरे से आपको O निकालना है। यहाँ पे H2O निकाला, ऊपर भी H2O निकाला, तो आप पे डबल बॉन्ड के साथ या तो कीटोन आएगा या तो डबल बॉन्ड के साथ CHO आ जाएगा। डबल बॉन्ड के साथ CHO आ जाए, बेंजीन रिंग हो तो सिनामल्डिहाइड, और डबल बॉन्ड के साथ कीटोन आए साथ में बेंजीन रिंग हो तो बेंजल एसीटोन कहेंगे। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन ठीक से देख लो, आप लोग क्या चीज़ कहना चाह रही है ये देख लो। पहले में क्या हुआ? दो इस्टर लिए अल्फा हाइड्रोजन वाले, दो अल्फा हाइड्रोजन वाले क्या लिए? इस्टर लिए, और उनका हमने कंडेंसेशन कराया। कंडेंसेशन में यहाँ पे एक बेसिक सा अल्कोहल जैसे मिथानॉल या इथेनॉल अलग हुआ, और आप पे ऐसा एक एस्टर बना जिस पे बीटा पोजीशन पे कीटोन ग्रुप था। और यहाँ पे क्लिंजन स्किमिट रिएक्शन, ये सिंपली क्लिंजन रिएक्शन में है क्या? बेसिकली बात ये है कि आपको दो एल्डिहाइड लेने, उनको भी आपको डिल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट कराने। यहाँ पे तो आपने सोडियम इथॉक्साइड लिया स्ट्रॉन्ग बेस, या डिल्यूट NaOH लिया। बेंजीन रिंग के साथ CH डबल बॉन्ड CH बनेगा, इसे सिनामल्डिहाइड बोलते हैं, और नीचे वाले को बेंजल एसीटोन कहेंगे क्योंकि इसमें CO ग्रुप आया। यहाँ पे कंडेंसेशन वाटर का हुआ, यहाँ पे कंडेंसेशन अल्कोहल का हुआ। तो ये दो रिएक्शन आप ठीक से देख लेना। ठीक है, क्या क्या हुआ इसमें? चलिए ये दो रिएक्शन देखें। दो रिएक्शन क्या है? एक तो आप पे है डी कार्बोऑक्सिलेशन। डी कार्बोऑक्सिलेशन मतलब CO2 हट जाना। अब जनरली एसिड पे होती है, कोई भी कार्बोऑक्सिलिक एसिड है उसमें हम ना कोई ड्राइंग एजेंट डालते हैं, जैसे क्विकलाइम हो गया CaO। ठीक है, क्विकलाइम होता है CaO, वो ड्राइंग एजेंट डालते हैं हम कार्बोऑक्सिलिक एसिड में, तो उससे CO2 हट जाता है। अब जब CO2 हट जाएगा, COOH का CO2 हट गया, तो क्या बचेगा? हाइड्रोकार्बन ही तो बचेगा, और हाइड्रोकार्बन ही बच रहा है। देखो जैसे ये क्या है? सोडियम 1 2 3, सोडियम प्रोपानोएट है, सोडियम प्रोपानोएट NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्विकलाइम डालेंगे CaO 630 केल्विन में, तो ये CO2 हट गया। ठीक है, CO2 हटेगा और Na अलग हो जाएंगे, Na2 यहाँ से और CO मिल जाएगा तो Na2CO3 मिल जाएगा। आप ये मत सोचो कि कितना है, बहुत सारा है हम पे ये CaO, तो Na2CO3 एक्सिस क्वांटिटी में, और यहाँ पे CH3 बनेगा।
ठीक है, CH3 बना तो वो आपका क्या होता है, मिथ इथेन होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको हाइड्रोकार्बन बनाना है, CO2 रिमूव करना है। अब जैसे यहाँ से भी CO2 रिमूव कर देंगे तो बेंजीन बन जाएगा। साथ में कुछ भी बने, आपको ड्राइंग एजेंट यूज़ करना है, जैसे क्विकलाइम हो गया 630 केल्विन में। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, मस्टर्ड ऑयल तो 2-3 ऐसी गैसें थी वर्ल्ड वॉर के टाइम 2 के टाइम जो नाजी जर्मनी ने बहुत यूज़ करी थी, जो आपका फैसिज्म होता है उन्होंने। इससे ब्लिस्टर्स होते हैं स्किन में बहुत खतरनाक। तो सबसे पहले हम जैसे इथाइल अमाइन ले लें, प्राइमरी अमाइन, इसे कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्ट करा दें, जैसे ऐसे ये होता है कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, ये वाली चीज़ कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्ट कराएंगे, एक एडिशन कंपाउंड बनेगा। देखो उसमें क्या है, CH3 CH2 है, NH है, C है और S है, S है, H है, तो CSSH। तो मतलब सभी ये एक तरह का एडिशन कंपाउंड बना, जिसका नाम क्या है, देखो 2 सल्फर हैं तो डाइथायो। अगर यहाँ COOH होता, ध्यान से देखो C+OOH, उसका काम आज कौन कर रहा है, सल्फर कर रहा है। देखो जहाँ O को होना था वहाँ पे कौन है, आज सल्फर है। तो आपको पता ही है सल्फर भी थायोल बनाता है, थायो एल्कोहल बनाता है, वही है। तो डाइथायो इथाइल कार्बमिक एसिड, डाइथायो इथाइल कार्बमिक एसिड इसे बोलते हैं। और जब इसे मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो ये आपका बनता है, जिसमें NCS है। आप याद रखो NCS, ये आपने पहले भी याद करा था। इसे क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, NC ना, वही चीज़ है। तो ये क्या बना, इथाइल आइसोसाइनेट बना, इसे ही हम मस्टर्ड ऑयल निकलते हैं, बाकी जो आपका है माइनर प्रोडक्ट निकल गया। तो रिएक्शन आपको ठीक से याद रखनी है। प्राइमरी अमाइन लेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्ट कराएंगे, इसे ऐसे रहने देंगे, NH को ऐसे रहने देंगे, यहाँ से एक H कार्बन के साथ भेज देंगे, मतलब सल्फर के साथ जाएगा वो। और आपको कुछ ऐसा बनाना है, COOH ऐसे मन में रखना है, O की जगह S आ जाएगा, तो CSSH बनाना है। तो एक H यहीं से लेना पड़ेगा, बस इसमें HgCl2 की रिएक्शन कराना। CH3 CH2 तो ऐसी है, N ऐसी है, N ऐसी है, H गया। ठीक है, यहाँ से भी H गया और एक S भी अलग हो गया। तो NCS याद रखना, आपको डबल बॉन्ड खुद पता चल जाएंगे। कार्बन है, उसे कितने बॉन्ड बनाने, 4 बनाने, डबल बॉन्ड बनाएंगे, इधर S इधर N, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते तो एक इधर, वही चीज़ दोबारा लग जाएगी, CH3 CH2। तो ये आपकी है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन और ये है डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक से देखना बच्चों, ये क्लियर है, गुड। चलिए बच्चों ये देखें, सबसे पहले तो देखा आप पे कौन सी है, लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन है। लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन किस लिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे 1 डिग्री अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है, वो तो कार्बोलामाइन टेस्ट दे देता है, बट 2 डिग्री अमाइन क्या देगा, तो 2 डिग्री अमाइन देता है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। जैसे हमने क्या ले लिया यहाँ पे, कोई 2 डिग्री अमाइन ले ली, आपको पता है अमोनिया होता है NH3, एक R लगा दें, एक H कम कर दें तो ये 1 डिग्री अमाइन हो गया, 2 R लगा दें, एक H और कम कर लें तो ये 2 डिग्री अमाइन होता है। ठीक है, तो 2 डिग्री अमाइन को हम नाइट्रस एसिड HNO2, ये नाइट्रस एसिड है होनो, उससे रिएक्ट कराते हैं, आप पे बनता है ये चीज़ जिसको हम बोलते हैं N नाइट्रोसो डाई अल्काइल अमाइन, क्योंकि 2 अल्काइल हैं और N पे नाइट्रोसो ग्रुप है, ये N डबल बॉन्ड O कौन सा ग्रुप है, नाइट्रोसो ग्रुप है। तो N पे क्या है, आप पे नाइट्रोसो ग्रुप है, तो N नाइट्रोसो और N नाइट्रोसो डाई अल्काइल अमाइन ये आप पे है, और साथ में वाटर निकला। अब ये ना येलो ऑयली कंपाउंड होता है, बट जैसे ही हम इसे फिनॉल के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक पहले तो डीप ब्लू कलर आता है और उसके बाद फाइनली वो रेड बन जाता है। अगर ऐसा कन्फर्मेशन हो गया कि डीप ब्लू आया फिर रेड आया किसी अननोन कंपाउंड का, तो ऑब्वियसली वो 2 डिग्री अमाइन होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बोल रखा यार ये कोई कंपाउंड है, अमाइन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो प्राइमरी अमाइन तो ऑब्वियसली कार्बोलामाइन टेस्ट दे देगा, उसे तो करना भी नहीं चाहिए। बट ये सिंपल है कि अगर वो 2 डिग्री अमाइन होगा तो उसमें हम नाइट्रस एसिड डालेंगे, वो N नाइट्रोसो डाई अल्काइल अमाइन बनाएगा, जिसको अगर हम फिनॉल और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करें तो हम पे पहले डीप ब्लू कलर आएगा, फिर कौन सा कलर आ जाएगा, रेड कलर आ जाएगा। अब बेसिकली ये तो वनस्पति घी वाली रिएक्शन आपने देखी है, इसमें रैने निकल डालते हैं, इसे बोलते हैं सेबेटियर सेंडेरेंस रिडक्शन, सेबेटियर सेंडेरेंस रिडक्शन। कुछ नहीं, कोई भी आप कैसे ले लो, अनसैचुरेटेड आप ले लो हाइड्रोकार्बन, जैसे ये है। अब इनसे देखो डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही, एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक बॉन्ड रहने देंगे, 2 बॉन्ड तोड़ेंगे तो 4 हाइड्रोजन है। तो ये एल्कीन को एल्केन बना देते हैं और एल्काइन को भी एल्केन बना देते हैं। आपको डालना पड़ेगा रेने निकल 473 से 573 केल्विन दोनों में ही। बेसिकली फिर सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है, सैपोनिफिकेशन आपको पता है, कोई एस्टर लेते हैं, ठीक है, और उसे NaOH के साथ रिएक्ट करा देते हैं, तो आपका क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, साथ में एक अल्कोहल बनेगा। बेसिकली मैंने यहाँ फैटी एसिड नहीं लिया, आप सेम रिएक्शन फैटी एसिड के साथ कर सकते हैं। फैटी एसिड लो, ठीक है, या एस्टर लो, फैटी एस्टर ले लो या फैटी एसिड ले लो, NaOH के साथ रिएक्ट कराओ, हीट करो तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनता है और साथ में आप पे कोई बेसिक सा अल्कोहल भी निकल जाता है।
देखो फैटी एसिड मैंने आपको पहले भी बताए थे, जैसे पैल्मेटिक एसिड हो गया C15H31COOH, या स्टेरिक एसिड ले लो C17H35COOH, ये ले लो, उन पे आप NaOH डालो और फिर उसके बाद उनको रिएक्शन करो, तो जो आप पे सॉल्ट आएगा वो आपका सोप होगा, साथ में अल्कोहल, अमोनिया, ये चीज़ें निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये 2-3 रिएक्शन आप और देखो, और फाइनली अब 2-3 रिएक्शन और आएंगी, फिर हम इसे टाटा बाय बाय करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पे लास्ट सेट ऑफ क्या है, नेम रिएक्शन है। कौन सी है? बेसिकली पहले तो है रिडक्टिव एनिमेशन, मतलब यहाँ हमें इमाइन कंपाउंड बनाने हैं अमोनिया से। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे आप कोई भी एल्डिहाइड ले लो, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया इथेनॉल्डिहाइड और इसमें अमोनिया डाला, तो आपको क्या करना है, यहाँ से H, यहाँ से OH हटाना है, वाटर हटा दिया। अब आप पे देखिए कुछ ऐसा बनेगा, अमोनिया भी होगा, मतलब अमाइन कंपाउंड भी होगा, साथ में डबल बॉन्ड भी होगा। इसे बोलते हैं बेसिकली एल्डिमाइन, या बेसिकली इसे इमाइन बोलते हैं, ईमाइन। ठीक है, तो इमाइन कंपाउंड होता है ये, जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और अमाइन ग्रुप भी हो। अब जैसे इसमें राने निकल डालेंगे, हाइड्रोजिनेशन इसका हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह एक H इस पे आ जाएगा, एक H इस पे आ जाएगा, जो कि ये चीज़ है, और ये कुछ नहीं होती, 1 डिग्री अमाइन होता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, पहले अमोनिया से रिएक्ट कराना है किसी एल्डिहाइड को, और हीट करना है, तो वाटर रिमूव करो आप। ठीक है, एल्डिहाइड के OH जाएंगे, इसका H जाएगा, तो आप पे कुछ ऐसा कंपाउंड आएगा जिसमें अमाइन ग्रुप भी होगा, साथ में डबल बॉन्ड होगा, जिसको हम इमाइन बोलते हैं, और इसमें राने हाइड्रोजिनेशन कर लो तो HH मिलेगा, एक कार्बन को एक नाइट्रोजन को, तो ये आपका अमाइन बन जाता है 1 डिग्री। एल्डिहाइड से अमाइन बनाने की प्रक्रिया यह है। ऐसे कीटोन के साथ है, कीटोन में ये डालेंगे, फिर इमाइन बनेगा, फिर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपका 2 डिग्री अमाइन बनेगा, क्योंकि CH3 2 हैं, तो यहाँ पे 2 डिग्री अमाइन बनेगा। तो एक एल्डिहाइड हो बेसिक सा, उससे 1 डिग्री बनता है, और कीटोन से 2 डिग्री अमाइन बनता है। अभी टिस्चेंको रिएक्शन क्या है, आपको पता है, आपने कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ी थी। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे लेने जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हो या ना हो, बताओ, याद करो कैसे एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है या नहीं होता है, जल्दी बताओ ना। क्या फ़र्क पड़ेगा, हो या ना हो? चलो, तो नहीं पड़ेगा, तो आपको तो पता है कि उसमें क्या बनते हैं, 2 एल्डिहाइड बनते हैं, ये तो याद है ना आपको। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, बताओ यार, कैनिज़ारो रिएक्शन में होता क्या है? कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन क्या करते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन में जाते हैं, जब हम उनमें क्या करते हैं, कोई भी एल्युमिनियम ट्राई इथॉक्सी कुछ भी डालें। अब बेसिकली टिस्चेंको रिएक्शन है क्या, फालतू में आपको उलझाऊंगा नहीं, टिस्चेंको रिएक्शन कैनिज़ारो के साथ की है। आप पे जैसे ये 2 चीज़ें हैं, ये आपको पता है कैनिज़ारो के ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, बट ये आपस में क्या कर लें, मिल जाएं और एस्टर बन जाएं, तो वो कैनिज़ारो रिएक्शन ना कहला के टिस्चेंको रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, जरा एक बार पलट के जाओ और कैनिज़ारो रिएक्शन देख के आओ, पहले फटाफट जाओ, कैनिज़ारो रिएक्शन देख के आओ, फिर यहाँ आना, शक्ल दिखाना था अपनी, अभी मत दिखाओ शक्ल, जाओ और कैनिज़ारो रिएक्शन देख के आओ, और फिर इसको देखो, दोनों में क्या फ़र्क है, जल्दी जाओ। तो मैं पानी पी लेता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ आपको। चलिए आगे, थैंक यू। होता क्या था कैनिज़ारो, याद कर लिया क्या था, एक ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन लो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो। ठीक है, उसको लेते थे, और बेसिकली क्या करता था, एक तो बनता था आपका क्या, अल्कोहल, और एक बनता था सॉल्ट, यही तो है। बट बेसिकली हो क्या, अगर हम क्या करें, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन ले लें जिनमें तमन्ना है मिलके एस्टर बनाने की, तो वो फिर कैनिज़ारो की तरफ ना जाके किसकी तरफ जाएगा, एस्टर बनाने की तरफ जाएगा, और उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं टिस्चेंको रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, टिस्चेंको रिएक्शन। कैनिज़ारो में क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो ना हो, बात एक ही है, यहाँ पे भी यही बात है। क्या यहाँ वहाँ पे सर नीड होती है अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं वाले लेने हैं, हाँ वहाँ नीड होती है, वहाँ पे ऐसे एल्डिहाइड कीटोन लेने हैं जिन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, जैसे फॉर्मल्डिहाइड HCHO, जैसे बेंजल्डिहाइड, बेंजीन रिंग पे CHO बना ही नहीं था क्या यार। बट ये क्या करेंगे, ये जैसे एल्डिहाइड हैं 2, ये कैनिज़ारो ना जाके, ONA ना जाके, अगर हमने इसमें एल्युमिनियम ट्राई इथॉक्सी डाल दिया, एल्युमिनियम ट्राई इथॉक्सी डाल दिया, या ट्राई इथॉक्सी एल्युमिनियम हमने रिजेंट डाल दिया, तो बेसिकली ये दोनों मिलकर एस्टर बनाएंगे। और होगा कैसे, सिंपल सी बात है, ये बॉन्ड टूट के इधर भागेगा और ये डबल बॉन्ड टूट के इधर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा कंपाउंड है, COO, एस्टर कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, एस्टर। जब कैनिज़ारो ना होके, मतलब सॉल्ट और एसिड ना बन के एस्टर बन जाए उन्हीं 2 एल्डिहाइड से, तो उसे हम बोलते हैं कौन सी रिएक्शन, टिस्चेंको रिएक्शन, ना कि कैनिज़ारो। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।
अब ये इतनी सारी रिएक्शन है, आप इन्हें वाइट पेपर में दोबारा लिखने की कोशिश करिए और हफ्ते में एक बार तो रिवाइज करिए बिल्कुल अच्छे से। क्यों? क्योंकि एक तो ये नेम रिएक्शन में आएगी, दूसरी कन्वर्ट द फॉलोइंग में आएगी, तीसरी आपके लॉजिक में भी आ सकती है, ठीक है। और फिर उसमें तो आएगी जब हम नोट्स बनाएंगे पर्टिकुलरली चैप्टर के, तो आपको ये ध्यान रखना है। थैंक यू, ये ख़त्म होता होगा।